वो जफर सुपारी है ना, उसने कमिश्नर साहब को मारने की सुपारी दिए लाए। कल मैं तेरे लिए गुड लक मंत्र पढ़ता हूँ। ओम शराब बंदिरा स्कॉच बिस्की स्वाहा। और रिपोर्ट है मार्केट में इंडिया फर्स्ट राउंड में ही निकलेगी। घंटा सुपर हिट हो नहीं बनो। इतने बुरे आदमी बनो कि जिस गली से गुजरो सारी शरीफ लड़कियां अंदर चली। कॉमेडी किंग राजपाल यादव के 17 अनसुने किस्से, दर्जी, कूली, छोटा डॉन, पॉलिटिक्स से तिहाड़ जेल तक का सफर। वो कलाकार जिसने दूसरों की लकीर छोटी नहीं की, अपनी बड़ी करके दिखाई। पांडे की हवेली को क्या समझ के रखा है? चने का खेत। धोती उठाए चले आए। अरे कहानी राजपाल यादव की, जिसके दोस्ती के किस्से मुंबई के गलियारों में मशहूर है, जिसे घर वाले डॉक्टर बनाना चाहते थे। छोटा डॉन के उस डेडिकेशन की कहानी, जो पत्नी की दाह संस्कार करके दूसरे दिन मुंडे सिल प्ले करने पहुंच गया था। तो कहानी शुरू करते हैं प्रियदर्शन के फेवरेट बांडिया की। पूरे 30 करोड़ का हीरा चोरी करना है। एक एक हिस्से में 7.5 करोड़ आएंगे। इतना पैसा ले जाने के लिए भाड़े का टेम्पू करना पड़ेगा ना। 1000 बीघे से ज्यादा जमीन, 100 से ज्यादा भैंसे। उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर में एक तहसील है पोवाया। यहाँ एक गांव है कुंडरा। शहर से 50 किलोमीटर दूर 16 मार्च 1971 को राजपाल यादव का जन्म हुआ। घर से समृद्ध है, पिता किसान, माता हाउसवाइफ। घर में दूध का बिजनेस है। उनके करीबी बताते हैं आज भी करीब 100 भैंसे हैं, डेयरी है, 1000 बीघे से ज्यादा जमीन है। ये लोग 6 भाई हैं। उनके एक भाई पिछले 15 साल से गांव के प्रधान हैं। उनके गांव जाने वाली सड़क का नाम राजपाल यादव मार्ग है, पर खेतों के बीच है एकदम महल जैसा घर। जी हाँ दोस्तों, घर जो है खेतों के बीच है, एकदम महल जैसा। वो मुझे कैसे पता होगा? मैंने आपको फोन पे देखा तो नहीं है ना? घर वालों की इच्छा थी कि राजपाल बड़े होकर के डॉक्टर बने। इस इच्छा को पूरा करने की तैयारी बचपन से ही चालू हो गई थी। पर राजपाल के प्रोफेशन में टर तो होने वाला था, पर डॉक्टर वाला नहीं। 2 साल वहीं से अप्रेंटिस की। इसे शाहजहानपुर में दर्जी खाना भी कहते हैं। यहाँ आर्मी के लिए कपड़े और जरूरत की अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। राजपाल अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो आज भी ऑर्डिनेंस से क्लोथिंग फैक्ट्री में जॉब कर रहे होते। आपको शायद ही पता होगा कि क्लोथिंग फैक्ट्री में पढ़ते हुए रामलीला में भी हिस्सा लिया। यहाँ पे ये अंगद बने थे। यहीं से उनके एक्टर बनने की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकार ने एक जगह राजपाल के बारे में कहा है, कद काठी चेहरे मोहरे की कमजोरी को ही उसने ताकत बना लिया। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। राजपाल यादव पढ़ाई तो कर रहे थे, मगर उनका मन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा लगता था। 9वीं कक्षा से ही थिएटर में सक्रिय हो गए थे। नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। राजपाल शहर में किराए पर जहां रहते थे उसी के सामने कृष्ण कुमार श्रीवास्तव रहा करते थे। आगे चलकर ये उनके पक्के दोस्त बन गए। कृष्णा थिएटर जाते थे, उनके साथ दिलीप भी जाते थे। राजपाल ने भी एक दिन उनके साथ चलने का आग्रह किया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई जरीब मलिक आनंद से। वो शाहजहानपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर ग्रुप चलाते थे। राजपाल भी इससे जुड़ गए। यहाँ पहला प्ले किया, नाम था अंधा कानून। एक फैक्ट जो आप शायद नहीं जानते हैं, शुरू में राजपाल बैक स्टेज और दरी बिछाने जैसे काम करते थे। फाइनल शो के 2 दिन बचे थे। इसी वक्त उनकी पत्नी, जो उनकी पहली पत्नी थी, वो बेटी को जन्म देते समय गुजर गई। राजपाल उस वक्त शाहजहानपुर में थे। वो डरते डरते मलिक साहब के पास गए, उन्हें पूरी बात बताई। मलिक जी सोच रहे थे कि अब प्ले का क्या होगा, पर राजपाल का डेडिकेशन लेवल ऐसा था कि अपने गांव गए, पत्नी का दाह संस्कार किया। दूसरे दिन सुबह मुंडे हुए सिर से वापस हाजिर हो गए। अगले दिन रोल प्ले किया। चूंकि बाल नहीं थे तो सिर पर तो उन्हें कैरेक्टर को और ज़्यादा सूट कर रहा था। वो शाहजहानपुर में हिट हो गया। यहीं से उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें एक्टर ही बनना है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि राजपाल यादव ने शुरुआती दौर में टीवी पर खूब काम किया। पहला सीरियल था 1997 में आया स्वराज। एक एपिसोड में इंदु भूषण का रोल में उन्हें मिला था। इंदु भूषण काकोरी कांड में विस्मिल और अशफाक के साथी थे। आगे राजपाल ने पंकज कपूर के साथ मोहनदास में काम किया। इसमें पंकज के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आदित्य श्रीवास्तव जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे थे। फिर राजपाल यादव नया दौर में भी दिखाई दिए। सब छोटे छोटे रोल थे। इसकी जब स्क्रिप्ट लिखी जाती तो उसमें राजपाल के डायलॉग नहीं होते थे, बस लिखा होता था राजपाल।
उन्हें प्रकाश झा के सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल में काम मिला। इसके लिए उनकी तरफदारी एनएसडी के डायरेक्टर रहे राम गोपाल बजाज ने की। अगले 1.5-2 साल तक राजपाल 5-6 टीवी शोज में बड़े छोटे रोल्स में दिखाई दिए, मगर उन्हें मजा नहीं आ रहा था। वो ये करने मुंबई नहीं आए थे, उन्हें फिल्मों में काम करना था। इसी आइडिया के साथ राजपाल ने टीवी करना बंद कर दिया। फिर 1999 में प्रकाश झा, अजय देवगन, काजोल और महिमा चौधरी को लेकर दिल क्या करे नाम की फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म को अजय के पिता वीरू देवगन ने प्रोड्यूस किया था। वे वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। राजपाल यादव को इस फिल्म में एक स्कूल वॉचमैन का रोल मिला। ये उनके करियर की पहली फिल्म थी। 1999 में ही वो आफ्ताब शिवदसानी की डेब्यू फिल्म मस्त में एक चपरासी के रोल में दिखे। इसमें उनके बस 2-3 क्लोजअप ही हैं। राजपाल बताते हैं कि वो तो मुंबई से वापस जा रहे थे, अनुराग कश्यप ने उन्हें रोक लिया था। ये कहा जाता है कि राजपाल यादव मुंबई से हार कर घर जाने का मन बना चुके थे। नवाज भी वहां मौजूद थे। जब अनुराग ने राजपाल को समझाया कि घबराओ मत, हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे, वहां इन लोगों ने अनुराग को देखा और लगा कि यह आदमी जरूर काम देगा। इसके बाद ही राजपाल और नवाज दोनों ही सूल में काम मिला। सूल की शूटिंग करने पहुंचे भीड़ नौरंगी नौरंगी चिल्लाने लगी। चूंकि सूल के पहले मुंगेरी के भाई नौरंगी सीरियल आ चुका था, राजपाल को पूरा देश देख रहा था, पर उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो पॉपुलर हो चुके हैं। राजपाल यादव की एंट्री हुई, सब नौरंगी नौरंगी चिल्लाने लगे। सेट पर लोग अचंभे में पड़ गए कि ये नौरंगी कौन है। तब मनोज ने बताया कि ये राजपाल है। मनोज ने एक जगह बताया भी कि राजपाल को अनुराग कश्यप लेकर आया था। राज के पहले 2 टेक में हम और रवीना अचंभे में पड़ गए। वहां इतनी भीड़ थी, ऐसी जोर जोर की आवाजें आ रही थी, लग रहा था दंगा हो गया है। जब जंगल फिल्म के लिए अवार्ड मिला राजपाल को तो स्टेज पर ही रोने लगे। कैसे मिला था? चुपके चुपके में बांडिया का रोल। सेट पर फैंसी बाल कटवाकर पहुंचे प्रियदर्शन ने कटोरा कटवा दिए। प्रियदर्शन ने चुपके चुपके की शूटिंग के लिए राजपाल यादव से 40 दिन का समय मांगा था। राजपाल को लगा कि चलो फाइनली कोई बड़ा रोल उनके खाते में आया। पहले राजपाल ने फैंसी स्टाइल में बाल कटाया, इसके बाद वो पहुंचे चुपके चुपके के सेट पर। इस फिल्म में उनके किरदार की हेयर स्टाइल उनकी फैंसी के हेयर कट से बिल्कुल अलग थी। इसीलिए सेट पर पहुंचते ही प्रियदर्शन ने राजपाल के सिर पर कटोरा रखवाया और फैंसी हेयर कट का कटोरा कट में बदल दिया। राजपाल की 2012 में अता पता लापता नाम की एक फिल्म आई थी। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से 5 करोड़ रुपए लिए। फिल्म रिलीज होने के बाद होने वाली कमाई से उनको 8 करोड़ वापस करने थे, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही अग्रवाल ने रिलीज पर कोर्ट से रोक लगवा दी। 15 महीने के बाद कोर्ट ने फिल्म रिलीज करने का ऑर्डर दिया। फिल्म चली नहीं, उसमें घाटा हो गया। फिल्म पर रोक लगवाने के बाद राजपाल यादव और माधव गोपाल के बीच विवाद हो गया। राजपाल पर आरोप लगा कि उन्होंने कंपनी को 7 पोस्ट डेटेड चेक दिए थे, जो बाद में बाउंस हो गए। इसी मामले में दिल्ली कोर्ट ने राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई। इस पर राजपाल दिल्ली हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने उनकी कंपनी द्वारा दिए गए 5 करोड़ रुपए का लोन ना चुका पाने पर 3 महीने के लिए जेल भेज दिया। इससे पहले भी 2013 में राजपाल यादव को एक मामले में झूठा हलफनामा दायर करने के लिए 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। बाद में पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में राजपाल यादव ने बताया, मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया। मुझे अपने बेटे जैसा और मेरे परिवार को अपना परिवार जैसा बताकर पैसे लगाने की बात कहते हुए उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया। मुझसे कहा गया कि जो बात हुई है वही एग्रीमेंट में लिखी है, लिहाजा मैंने बगैर पढ़े उस पर साइन कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेल में कैदियों को एक्टिंग सिखाते थे राजपाल यादव। जेल में भी एक्टिंग कर रहे थे। वो जेल में मौजूद लोगों से बातचीत करते थे, उनके साथ एक्टिविटी में भाग लेते थे। जेल के अंदर उन्होंने राजू की पाठशाला बनाई थी, जहां वो लोगों को एक्टिंग सिखाया करते थे। राजपाल यादव ने 2016 में सर्व संभाव पार्टी बनाई। 2017 में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी ठानी। कहते हैं पहले सपा से टिकट मांगा, नहीं मिला तो ऐसा किया, इसके बाद जेल जाना पड़ा। लोन लेने वाले केस में सजा भी मिली 3 महीने की, जिसके बाद पार्टी भी सपना ही उनकी रह गई। शाहजहानपुर तक के साथी और उनके जो गुरु हैं वो कहते हैं कि घमंड उन्हें छू तक नहीं पाया। स्टार हैं पर खुद फोन उठाते हैं। दोस्त कृष्ण कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि उन्होंने एकाध दोस्तों को घर बनाने के लिए फ्री में जमीन तक दे दी। उनकी दरियादिली का एक और किस्सा है। बचपन में बैर खाने दूसरे गांव गए, कुत्तों ने दौड़ा दिया, उनको सीता राम नाम के किसान ने बचाया। जब राजपाल सक्षम हुए उन्होंने सीताराम के लिए एक कमरा बनवा दिया।
तो दोस्तों आपने देखा राजपाल यादव कमाल का रोल निभाते थे और आज उनकी मीम्स और उनकी जो फिल्म है, उनकी जो दृश्य हैं, वो आज भी हमें लोट-पोट कर देते हैं, हँसाते हैं। कद-काठी में इतना छोटा-सा इंसान और इतने छोटे से जगह से बिलॉन्ग करते हैं। कोई गॉडफ़ादर नहीं था उनका बॉलीवुड में, पर उन्होंने अपनी धाक जमाई, उन्होंने अपनी जगह बनाई और आज भी हमारे दिलों में छाए रहते हैं। कैसी लगी राजपाल यादव के अनसुने किस्से जानकर? थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। क्या कुंदन भाई, हाँ? जिंदगी भर कुंवारे रहने का इरादा है क्या? कभी प्यार ब्यार लड़की बड़की के बारे में सोचा है कि नहीं, या वो भी मैं ही सोचूं? मैं ये काम साहब पैसे के लिए करता हूँ साहब। वैसे मुझे नाटक करने का बहुत शौक है साहब। साहब मेरे दोस्त लोग बोलते हैं मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूँ साहब। ये बहुत